आज मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 12 का डिटरमिनेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बोर्ड में आप लोग को हर बार क्वेश्चन से डेफिनेटली रूप से रहता है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी रहता है। तो मुझे इस वीडियो में चर्चा जो करनी है वो आपका एक्सरसाइज 4.4 है, और इस 4.4 में जो हम लोग को डिस्कस करना है, सॉरी 4.4 नहीं 4.5 है, हाँ 4.5 है। इस 4.5 में जो हमें डिस्कस करना है वो पार्टिकुलरली डिस्कस करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में लर्न करना है, और उसके बाद फिर हम लोगों को आगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखना है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लर्न करना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को दो नए टर्म से सिखाया था एक्सरसाइज 4.4 में, उसमें चीज दिया था आप लोगों को व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का सॉरी किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, वो चीजें मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सिखाया था। तो यहाँ पे एडजॉइंट, अगर आपको कोफैक्टर समझ में आ गया तो एडजॉइंट कुछ है नहीं, वो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डिफाइन करना चाहता हूँ कि कोफैक्टर सॉरी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में सिखाता हूँ। देखिएगा, जस्ट लाइक आप समझे कि फिर से आप मैट्रिक्स के तरफ चल रहे हैं, ठीक, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिटरमिनेंट के साथ साथ मैट्रिक्स को भी कंबाइन करेगा। तो दोनों टॉपिक का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, तो हम लोगों का आता है टॉपिक आज का जो है वो है आपका एक्सरसाइज 4.5 के लिए, ठीक, बेसिक कहने का मतलब थ्योरेटिकल क्लास जो है वो आपका है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, दैट मींस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स से आप क्या समझते हैं। तो मुझे यहाँ पे पार्टिकुलरली डिस्कस करना सबसे पहले एडजॉइंट। तो इसका डेफिनेशन लेते हैं, लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे। देखिएगा डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं इसका, लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ, लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया कि ए इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन, and Cij be the cofactor of Aij, और Cij जो है आपका Aij का कोफैक्टर है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन तो मेरा यहाँ पे लिखना एक्चुअली मेरे टीचिंग का ये स्टाइल है कि मैं जब तक आपको वो बेसिक डेफिनेशन नहीं दूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन लिखाऊंगा नहीं, तब तक मैं प्रॉब्लम्स की तरफ प्रोसीड नहीं करता हूँ। क्योंकि आप अगर आप हायर क्लास में मैथमेटिक्स को स्टडी करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे नहीं समझ पाओगे। डेफिनेशन आपका मेन पॉइंट होती है, हर चीज का आपका डेफिनेशन ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे कि इफ ए इज इक्वल टू एआईजे बी ए सीक्वेंस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन एंड सीआईजे बी ए कोफैक्टर ऑफ एआईजे, अगर स्मॉल एआईजे का आपका सीआईजे जो है आपका कोफैक्टर है, देन Cij be the cofactor of Aij, then B is equal to Cij, then if then B is equal to Cij is called then B is equal to then B is equal to transpose of Cij, then B is equal to transpose of Cij is called adjoint of A is equal to Aij. It is also it is also denoted by
इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो एन ऑर्डर का एंड सीआईजे, कोई इस सीआईजे जो है वो आपका एआईजे एलिमेंट जो उसका कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर हो, तो उस केस में b इज इक्वल टू जो होगा वो आपका देन b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सीआईजे, मतलब उसके कोफैक्टर के हेल्प से, जस्ट लाइक इस तरह से समझिए कि आप क्या करें कि आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, सॉरी अभी हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एंट्रीज हैं उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑब्टेन कीजिए। क्या करेंगे, उसकी कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इच एंट्रीज को हम उसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद एक नया, क्योंकि उसके एंट्रीज को मैंने कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद जो हम लोग एक नया मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे उसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा, और वही जो उसके कोफैक्टर की हेल्प से उसके कोरिस्पोंडिंग को, मतलब एंट्रीज के कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर की हेल्प से जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है उसके ट्रांसपोज को हम लोग जो बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। जी इसकी डेफिनेशन आती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं इसका थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम्स अगर आपको समझा दूं एग्जांपल्स के साथ, तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होगी, तो आपको समझ में भी आएगी कि एक्चुअल में कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होती क्या। तो अगर आप लोगों ने डेफिनेशन को समझ लिया और मेरी बातों को ध्यान से सुने, तो मैं देखिए आपको बताता हूँ एग्जांपल्स से, ताकि आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं मान लिया, देखिए जैसे कि मैं मान लिया कि ए बराबर आपको दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स है, ठीक, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है आपका कोई मैट्रिक्स है। अब इसके ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रीट कर लूं डिटरमिनेंट की तरह, तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मुझे। अब अगर मैं यहां से मान लिया कि इसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 है, तो उस केस में मैं मान लिया कि कोई मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा, ये कोई भी क्या होगा, कोई मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इसके कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर को मैं लिख दूंगा, और इसका क्या करूंगा, ट्रांसपोज निकाल दूंगा। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये इसको ट्रांसपोज निकालने के बाद जो आएगा यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो मैं थोड़ा सा करता हूं कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप लोग समझेंगे। ये आपको मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो एंट्रीज से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए बराबर, तो यहाँ आपका एग्जांपल नंबर तो ये आपका 23 है, इसमें आपको कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, अब उसके बाद दिया है कि आप बताइए कि इसका एडजॉइंट क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका देखिएगा ध्यान से, ये आपका A11 है, ध्यान से आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका A11 है, ये आपका A12 है, ये 21 A22 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में, 6 डिटरमिनेंट ये बराबर क्या हो जाएगा 2 3 1 4। और आप जानते हैं कि हम लोग कोफैक्टर जो निकालते हैं हम लोग कहां से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिटरमिनेंट से ऑब्टेन करते हैं, ना कि मैट्रिसेस से। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा कोफैक्टर, तो C11 बराबर आप लोग क्या बोलेंगे, -1 का पावर इवन नंबर दैट मींस पॉजिटिव, और यहां से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगी। अगर मैं C12 निकाला तो C12 मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपका A12 है, इधर से कैंसिल, तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से C22 निकाला तो 2 + 2 4 इवन नंबर आ गया, तो C22 क्या आ गया 3 आ गया। फिर आपका C23 के सॉरी C21 है तो नेगेटिव आ जाएगी। फिर हम लोग C22 निकालेंगे तो आपका पॉजिटिव इस तरह से आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपने कोफैक्टर निकाल दिया। अब अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिया तो मैं B बराबर सपोज कर लूंगा इसकी कोफैक्टर, मतलब इसकी एंट्रीज को मैं कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर देता हूं। तो A11 की जगह पे मैं C11 लिख सकता हूं, A12 की जगह पे C12 लिख देता हूं, और A21 की जगह पे C21 लिख देता हूं, और A22 की जगह पर C22 लिख देता हूं। और उसके बाद क्या करता हूं कि
ये जो हम लोगों ने लिखा एक बार इधर से आप लोग लिख ले तो ज्यादा आप लोग को सहूलियत होगी समझने में। C12, C21, C22, इसके बाद क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, आप लोग ट्रांसपोज के बारे में मैंने बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग रो को या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स जो होता है। आपका यहाँ पे बोल सकता हूँ 4 - 1 और यहाँ पे क्या होता है -3 2। यही जो आपको मिला ना, ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए जाता है। ठीक, आप लोगों ने इसको समझ लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। चलिए अब देखिए, आपको मैं एक बहुत ही मजेदार चीज आपको बताना चाहूंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है मैट्रिक्स का, वो आप खास करके 2x2 के लिए बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए बहुत ही ट्रिक है आपका। आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ट्रिक यह है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स 2x2 का दिया हुआ है, अगर आपका कोई मैट्रिक्स 2x2 का दिया हुआ है, ये ट्रिक है आपका, एक समझ लीजिए 2x2 के लिए क्या है कि अगर आपका a बराबर दिया हुआ है A11, A12, A13, A20, A21, A22, तो उस केस में अगर आपसे पूछेगा कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, वो क्या होगा कि ये जो है ना, ये इस कॉर्नर वाला, मतलब कि आपका जो ऑफ डायगोनल जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ डायगोनल में क्या होगा, निगेटिव नंबर से, मतलब माइनस साइन चेंज की लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां पे आपका आएगा -A21, -A12, और ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये एक तरह रिवर्स कर देगा, इसका पोजीशन एक दूसरे का उलट देगा। ये आपका यहां चल जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा। डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते। ट्रिकली है ये आपका, ट्रिकली क्या रहेगा उसी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं, मैं बार बार बताता हूँ। चलिए, अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया तो अब मैं चलता हूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले एक थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं फिर डिस्कस करता हूं। देखिएगा थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या बोलता है। थ्योरेटिकल पोर्शन में बोला जा रहा है कि अगर हम लोग, देखिएगा पहला थ्योरम देखिएगा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो उस केस में देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i होता है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से समझेंगे कि प्रॉपर्टी क्या बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, या उसके एडजॉइंट में, मैट्रिक्स में बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट में, यहां पे तो आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं, मैट्रिक्स याद रखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे या उसके एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, उसके प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले तो मैं मान लूंगा लेट Cij be the कोफैक्टर ऑफ Aij। मैंने मान लिया यहाँ पे सबसे पहले कि Cij जो है आपका कोफैक्टर ऑफ Aij है। अगर ऐसा मैंने सपोज किया तो अकॉर्डिंग टू मैं बोल सकता हूं लेट, अगर मैंने A को मान लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32, 33, तो उस केस में मेरा जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो मेरा क्या होगा, आप बता सकते हो एडजॉइंट ऑफ क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बोला था कि इस A11, A12, A13 की जगह पे मुझे इसके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर को रख दो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो पहले तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं एक बार, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, और इसका मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज निकालूं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये मुझे क्या निकलेगी, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये जो गया इससे क्या है, ये जो आपको मिला ये क्या हो गया आपका, ये आपका इसका एडजॉइंट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, जो बुक में बोला गया, ये जो मेरी लाइन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं ना। इसको आप लोगों ने देख लिया किस तरह से ना। अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन में इसी में लिख लूं। अब मैं करता हूं नाउ, यहां तक आप लोग लिखने के बाद यहां से लिखिएगा
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दैट मीन्स इसके जगह पे मैं क्या करता हूं, इस चीज को लिख देता हूं। तो यहां पे क्या आएगा C11 C21 C31, फिर यहां पे आएगी C12 C22 C32 C13 C23 C33, ये मेरी आ जाएगी क्या एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे। अब मैं क्या करता हूं, अगर हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए को लिख दिया यहां पे, तो इसके बाद क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या नजर आएगी, मैं एक एलिमेंट को लिखना पसंद करूंगा, ज्यादा देखूंगा नहीं क्योंकि इसमें स्पेस उतना है नहीं। अगर मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो आप क्या करेंगे, A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, पहले जगह पे ये आएगी। अगर मैं इस जगह पे कोई इंट्रीज रखूंगा तो मेरी क्या आएगी, फर्स्ट मतलब यहाँ पे जो इंट्रीज आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। और आप गौर करें तो मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर्स एंड इंट्रीज से रिलेटेड मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि किसी भी रो के अगर उसके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम दिया जाए तो वो उसके डिटर्मिनेंट को वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगी। आराम से मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ है। अब देखिए इसके बाद क्या आप A11 को आप फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू C21, A12 इंटू C22, A13 इंटू C23। ये क्या है, ये यही ना है कि आप इस दूसरी प्रॉपर्टी मैंने उसी टाइम बताया था, किसी भी रो के या कॉलम का एंट्रीज को लेकर के किसी दूसरे रो या कॉलम की, मतलब उसको छोड़ करके किसी दूसरे रो या कॉलम के इंट्रीज के साथ कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में उसका अगर सम कर देते हैं तो फिर आपका क्या होगा, वो जीरो आ जाएगा। इस केस में आप करेंगे तो A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23, और इसको अगर ऐड करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, फिर इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा जीरो, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रही है, बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फाइनली आप इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, यही आपका प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हैं प्रूफ हम लोग किस तरह से करते हैं, बहुत ईजी है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे के टॉपिक में। आप देखेंगे कि मैं कैसे किसी एक नई प्रॉपर्टी को यहाँ पे डेवलप करूंगा और एक नया चीज आप लोग सीखेंगे, यूनिवर्स यहीं से हम लोग का कंसेप्ट डेवलप होगा। तो ये आप पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को समझे और इसको आप लोग दिमाग में सेट कर ले कि किसी भी मैट्रिक्स से उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो देगा। चलिए, अगर आप लोगों ने यहां तक सीख लिया तो मैं अब चलता हूं नेक्स्ट थ्योरेटिकल पोर्शन पे। वो क्या है देखिएगा, इसको मिटा लो। चलिए, इसके बाद आपका आता है दो न्यू टर्म है, उसके बारे में मैं सिखाता हूं। एक आता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा, तो हम लोग पहले सीखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, A इज इक्वल टू ए आई जे, इफ A इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन। अगर आपका A इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ द ऑर्डर एन का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A इज said to be singular matrix if determinant of A is equal to not zero। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to not zero है तो वो आपका, सॉरी सिंगुलर मैंने लिखा था, तो अगर सिंगुलर है तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगुलर का जो डेफिनेशन होता है आपका वो आपका सिंगुलर होगा अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to जीरो होगा, एंड नॉन सिंगुलर and be non-singular if determinant of A is equal to non-zero। अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो आपका सिंगुलर हो जाएगा, और अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आया तो आपका नॉन सिंगुलर हो जाएगा। चलिए,
तो ये चीजें अगर आप लोगों ने सीख लिया तो फिर मैं एक थ्योरम को डेवलप यहां पे करता हूं। आपका नेक्स्ट थ्योरम आता है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर यह सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए बी और बी जो है आपका वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर आपका ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो उस केस में आपका ए बी और बी ए भी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। चलिए अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो मैं देखिए फिर से आपको एक न्यू टॉपिक्स की तरफ चलता हूं, एक मिनट देखिए। तो अब मैं फिर से क्या करता हूं, आपको एक नया टर्म्स की तरफ लेकर चलता हूं जो कि है आपका, एक मिनट थोड़ा सा पहले हम लोग इंक ले लेते हैं तब फिर देखिएगा। तो ये आप लोगों ने यहां तक लिख लिया। अब जो है आपका हम लोग मैंने रूप से जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, कहने का मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, हम लोग कब डिटर्मिनेंट का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में बताया था। तो अब मेरा फिर से टॉपिक कैसा हो रहा, वो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। देखिए आप लोग क्या होता है। तो अब है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, ये आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ है नहीं, जस्ट लाइक आपका नंबर्स की तरह, ये तो कुछ है ही नहीं। तो अब आपको लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट आपका वो है देखिएगा नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एक और थ्योरम आप लोग लिख लेंगे तब उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, टू नॉन सिंगुलर लिखिएगा, नॉन सिंगुलर matrices, then determinant of AB is equal to determinant of AB। ऐसे सिंगुलर के लिए भी होता है, मतलब ऐसा समझिए ना, ये टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर सेम लिखिए। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर सेम, ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ये सेम ऑर्डर का होगा तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो सिंपल है कि दो मैट्रिक्स का कहने का मतलब दो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स जैसे आपका ए और बी है, दोनों को प्रोडक्ट करके आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या इंडिविजुअली दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल करके उसके बाद प्रोडक्ट कीजिए, तो आपका बात बराबर नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग का जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे, वो है आपका एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आप लोगों ने अभी तुरंत आपको मैंने सिखाया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाया। अगर मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाया तो यहां से एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी आता है, वो चीज मैं आप लोगों को सिखा देना चाहता हूं। वो क्या है कि आप यहां पे अगर आई को ए बी ए हो गया, बी आई हो गया, अगर एक मिनट के लिए मैं मानता हूं इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3, अगर आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है
तो उस केस में देखिएगा इससे कुछ एक रिजल्ट मिलेगी हम लोगों को, वो चीज सीखना है। अब मैं अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, जब दोनों सेम है तो अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या होगा, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकता हूं। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी को एक डिफाइन किया था कि अगर दो मैट्रिसेस हो, ए अभी एक मैट्रिक्स है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए भी आपका एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर आप इधर चलेंगे तो ये आपका क्या है, ये किसका डिटर्मिनेंट है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, यहां ये डिटर्मिनेंट क्या है, जस्ट लाइक स्केलर की तरह रोल करेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट रो में 3/3 की बात करें तो मैं 3/3 इधर यूज करूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उस केस में अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगी तो टोटल का टोटल क्या होगा कि 1 जो है वो डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो कुल मिलाकर के आप अगर सोचेंगे तो ये इस तरह से कुछ नजर आपको आएगी। अब जो है आपका यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इनटू ये आपका है एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इस केस में ये इसका क्या होगा, फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन, सेकंड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन, थर्ड रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन, और इस सारे चीज को अगर आप कॉमन लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगी इनटू यहाँ पे आपका क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट 1, क्योंकि अगर आप इसके बाद जो आपका बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट बनाओगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद जो है आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैं जानता हूं तो उसके एडजॉइंट का भी मैं डिटरमिनेंट बता सकता हूं, सिंपल। देख सकते हैं आप कैसे, क्या है मेरा प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जानते हैं तो उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट बता सकते हैं। तो कैसे, तो सिंपल है कि देखे कि वो आपका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है और उसके ऑर्डर से एक कम आया है, क्योंकि यहाँ पे और कोई फैक्टर यहाँ पे रोल करने वाला नहीं है, ये तो आपका जो का क्यों रहेगा, ये डिपेंड करता है कि ये कितने ऑर्डर का है। जितने ऑर्डर का होगा तो यहाँ तो रो कॉलम सेम है, तो जितने ऑर्डर का होगा उतने रो से क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन है। अब इसे 3/3 है तो 3 रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यों आ गया, 5 रहेगा तो 5 डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 5 हो जाएगी, और बहुत तो एक को कैंसिल करेंगे तो फिर भी 4 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप यहां से कह सकते हैं कि इफ, ये तो आपका आ गया 3/3 के लिए, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, then डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। अगर आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ गए तो मैं अब चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपका है इनवर्स से रिलेटेड। चलिए अब मैं करता हूं इनवर्स से रिलेटेड चर्चा। इनवर्स में जो है आपका नेक्स्ट थ्योरम है, सबसे पहले इनवर्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वो चीज हम लोग सीखेंगे। इनवर्स से रिलेटेड क्या है देखिएगा ध्यान से, थ्योरम नंबर 4 आता है। थ्योरम नंबर 4 में कहता है इफ A is a इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है तो हम ज्यादा नहीं बताने वाले, इसमें सिंपल सी लाइन बताऊंगा कि नन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि नन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट बराबर नॉट जीरो हो जाएगा। इफ A is इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दैट मींस नन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये आपका कोई नन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर n ऑर्डर का कोई नन सिंगुलर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, तो उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज सीखना है। देन देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ द ऑर्डर n such that AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा
जिसके लिए आपका ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये आपको बी फाइंड करना है, ठीक, वो देखिएगा। आप यहां से एक चीज बता सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको प्रूफ करके बताया। अगर मैं मान लिया एक मिनट के लिए इस दोनों लाइन को उठा लेता हूं, दैट इंप्लाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब मैं अगर डिटर्मिनेंट को इधर कर दिया तो ए इंटू इसको बोल सकता हूं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना, ये ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है। कहोगे कैसे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जस्ट एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मींस जस्ट लाइक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ये। तो मैट्रिक्स में ये क्या हो, एक स्केलर से डिवाइड हो रहा है, तो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इसका मतलब हुआ कि तो भी अगर एक, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, तो इसको अगर मैं मान लिया एक मिनट के लिए ये मेरा मैट्रिक्स बी है, तो इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है, तो डेफिनेटली रूप से बी मेरा क्या होगा, एक का इनवर्स होगा। तो सो बी बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा, जिसके लिए मैंने क्या एक्सप्रेशन लाया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो आप करें क्या, सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकालें और उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे तो आपको इनवर्स निकल जाएगा। ये प्रोसीजर है एडजॉइंट फाइंड करने का। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे, फॉर्मूले को याद कर ले कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना हो तो उसकी उस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालें, फिर उसके डिटर्मिनेंट से भाग कर दें। यही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में जो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन वी हैव लर्नड about to find the inverse of matrix. It is also solved by this formula, that is inverse of A is equal to adjoint of A that divided by determinant of A. तो अगर आप लोगों ने यहां तक समझ लिया तो मैं चाहता हूं अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चंस करवाने के लिए एक्सरसाइज लेकर। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज लेकर। बस इतना ही आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, फिर अब हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर इसमें आप 70-60% भी समझेंगे तो प्रॉब्लम्स रनिंग में चलेगी। देखिएगा आपको एग्जांपल नंबर 24 में देखिएगा क्या है। एग्जांपल नंबर 24 में कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो में 133, सेकंड रो में 143, थर्ड रो में 134, उसके बाद कहता है वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने क्या करूंगा, सबसे पहले को फैक्टर निकालूंगा। तो को फैक्टर आप अलग अलग निकाले। आप लोग अगर अभी तो लर्निंग में, तो आप लोग एक बार मैं बता देता हूं किस तरह से को फैक्टर निकालते हैं। फिर से C11 अगर निकालूंगा तो 1 + 1 क्या हो गया, इवन आ गया 2। तो इसका मतलब क्या है, आपका साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए अब यहां से लूंगा, ये कैंसिल 4 4 16 - 3 3 9, दैट मींस क्या है 7। मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि अब अलग से बनाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है, उतना कौन लिखेंगे। चलिए ये आ गया। फिर मैं C12 अगर निकाला तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल -1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों का समेशन क्या है, और नंबर। फिर मैं C13 अगर निकाला तो 1 + 3 4 आ गया, इसका मतलब ये इवन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगी। फिर आप अगर C21 निकालेंगे तो C21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 - 9 3 आ जाएगी। C22 अगर निकालोगे तो ये कैंसिल 4 में से 3 गया 1 हुआ। C23 अगर निकाला तो यहाँ से ये कैंसिल क्या आएगी, 0 आ जाएगी। फिर आपका C31 अगर मैंने निकाला तो फिर आपका क्या हो गया, ये कैंसिल 9 में से 12 जाएगा क्या होगा, -3। C32 अगर आपने कैलकुलेट किया, ये कैंसिल क्या हो जाएगा, 0। C33 अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये कैंसिल क्या हो जाएगी, 1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सारे को फैक्टर को फाइंड कर दिया। अब बात आती है कि यहां पे
कोफैक्टर निकाल लिया। अब अगर मैंने कोफैक्टर निकाला तो मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर पहले मैं लिख लूंगा सब जगह पे, उसके इसके पोजीशन को रिप्लेस करके यहाँ पे 7 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 0, फिर थर्ड में क्या आ जाएगा माइनस 3 0 1 माइनस 3 0 1, ये आ गया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना, तो जाकर के मुझे जो निकलेगा, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो क्या होगा, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ये आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे बोला है कि मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैंने किया तो a का वैल्यू कितना है मुझे 133 143 134 इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने ये आ गया कितना है 7 माइनस 3 माइनस 3 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहां से क्या मिलेगी, इस तरह से किया तो क्या हुआ 7 और ये आपका माइनस 3, ये माइनस 3 क्या लेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से आपका, सॉरी ये आपका क्या मैंने निकाल दिया, देखिएगा इसको अगर मैंने किया तो ये आपका इस चीज से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 7 3, ये आपका 3, तो ये आपका 1 आ जाएगा सबका सम करके। फिर इसको अगर आपने किया तो माइनस 3, ये आपका 3, ये आपका 0, फिर ये आपका 0, फिर यहां से इसको अगर किया आपका 7, ये आपका माइनस 4 और ये आपका क्या हुआ माइनस 3, ये आपका 0 0 1 को लग रहा है ये 0 और ये आपका 1 ये 0 आपका 0 0 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपको मिल जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, ये आपका इतना आ गया। अब जरा ये आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया इतना। अब क्या करता है कि इसका डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना है, जिसका डिटर्मिनेंट हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं। यहां तक आप लोगों ने कर लिया तो मैं थोड़ा सा कोफैक्टर का पार्ट मिटा लेता हूं। अब मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूं। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर मेरा क्या होगा 1 इंटू, तो C11 मेरा कितना था, C11 मैंने कितना निकाला था 7 प्लस 3 इंटू C12 मैंने कितना निकाला था माइनस 1 प्लस 3 इंटू C21 कितना निकला था माइनस 1 7 और ये आपका माइनस 6 बराबर क्या होगा 1। सो अब मैं करता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कुल मिलाकर के आपका ये अगर मैं इसको एलएचएस माना तो आपको एलएचएस में भी क्या आ गया यही आ गया। सो एलएचएस बराबर एलएचएस निकल गया, एलएचएस बराबर क्या मुझे मिल गया आरएचएस। अब क्या है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि ए इनवर्स क्या होगा। तो यहां ऐसा नहीं कि मुझे अलग से सीखना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा लूं। अगर आप कहें कि यहां तक मैंने मिटा लिया। अब क्या है कि हम लोगों ने अभी तुरंत प्रूफ करके लाया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया, अब मैं सेकंड पार्ट में लिखेंगे। अब सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही ना चीज है। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर मैं इधर ले आया सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और ये चीज जो है इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो आपका है ना ये डिटर्मिनेंट है। अब ये डिटर्मिनेंट है तो ए इंटू बी इनवर्स बराबर क्या होगा, सॉरी बी इनवर्स बताओ ए इनवर्स क्या हो जाएगा। सो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मैंने निकाला था 1, तो यहां लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 सो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो निकला है ये आपका इसी में 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 1 से डिवाइड करने पे अनअफेक्टेड रहेगी ये माइनस 1 1 0 माइनस 1 0। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका इनवर्स भी फाइंड कर दिया। चलिए अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं अब जरा करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर में देखना क्या है आप लोगों का। ये 25 में बोला है आपको ए बराबर दिया हुआ है 2 3 1 माइनस 4 और बी बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 2 माइनस 1 3। अब इसमें बोल रहा है कि देन वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स ए। तो मुझे क्या वेरीफाई करना है, ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, यही ना वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ए बी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से। तो ए बी बराबर मेरे क्या होगा 2 3 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 3। अगर मैंने ऐसा किया तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 2
और -3 -1, फिर इससे मतलब -4 + 9 कितना आएगा 5, फिर मैं इसको इससे किया तो 1 + 4 5, फिर इससे किया तो -2 और -12 क्या रहेगा -14। ये मैंने क्या किया, ये भी निकाला। अब ये भी निकाला, अब मैं इसका अगर इनवर्स निकालना, इनवर्स बराबर क्या आता है, ये भी का इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी मैंने बहुत ही ट्रिकली आपको बताया था, आप नहीं तो पसंद करते हैं कि कोफैक्टर निकालना तो एक एक निकालते रहिए, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था, मैं डायरेक्टली करता हूं, इस दोनों को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे -14 और यहाँ पे -1, और इस दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाला तो क्या होगा, 14 - 25, दैट मींस -11, तो ये -11 आ गया। तो इसका कुल मिलाकर आ गया 1/11, माइनस को अंदर इंक्लूड कर लेंगे डिटरमिनेंट में, तो आ जाएगा 1/11 14 5 5 1। ये आपका आ गया ए बी का इनवर्स का वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूं। चलिए इसको मिटा दूं स्पेस का में, कहीं डाटा में अगर गड़बड़ी हो तो आप लोग मतलब कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग सही कर लेंगे। अगर मैं यहां से ए का इनवर्स निकालूंगा तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेगा, -4 2, और ये क्या होगा, इसमें -1 से मल्टीप्लाई तो -4 -3, और ये इंटरचेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय इसका डिटरमिनेंट करेंगे क्या होगा, -8 -3 दैट -11, -11 को 1/11 को बाहर कर लिया और रिमेन्स को मैं अंदर में ही छोड़ दिया। ये 4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव और ये भी 1 पॉजिटिव और ये -2 नेगेटिव। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बी का इनवर्स निकालूंगा। अगर मैं बी का इनवर्स निकाला तो बी वाला वहां पे आया, ये भी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। बी का अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स कर जाएगा 3 1, और ये क्या आता, -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, -1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेगा 1 2 ये हो जाएगी, डिवाइडेड बाय इसका अगर मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो 3 में से क्या होगा 3 -1 2 दैट मींस 1 आ जाएगी, ये 1 ही आ जाएगी। सो अब मैं क्या करता हूं, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। बी इनवर्स आपको क्या मिल गई 3 2 1 1, और ए इनवर्स 1/11 इंटू 4 1 3 -2 1/11 तो ऑलरेडी कॉमन है, रिमेन्स का कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको 14 5 5 1 नहीं भी मिलेगा तो जबरदस्ती भी लिख देना। चलिए इसी तरह से आप लोग का ये भी आ गया, वैसे तो आएगा ही, कहीं मिले ईयर होगा तो नहीं आ सकता। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 को भी 25 को भी कैलकुलेट कर दिया। अब अगला आता है आपको 26 नंबर, देखना क्वेश्चन नंबर 26। ये जो है थोड़ा सा एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप लोग को बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग थोड़ा कोफैक्टर को निकाल करके बनाए, मेरी गुजारिश है आप लोगों से। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि टीचर जो है ना वो आपको स्टेप देखता है, वो देखता है कितना पेज आप लोगों ने भरा है, आपके पेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में वो मार्क्स को भी आपको इंक्रीज करेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज पर। 26 वो आपके नॉलेज को नहीं देखने वाला है, आपको आता है नहीं आता वो कुछ नहीं आपको जानता है, वो देखेगा पेज कितना भरा हुआ है। मे भी कभी कभी तो वो आपको अच्छे से सुंदर राइटिंग में अगर भर देते हैं तो कभी कभी वो ऐसे भी टिक कर देंगे, हाँ सही बना हुआ, वो थोड़े ही आपको स्टेप बाय स्टेप, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं बोर्ड में, बहुत ही कम ऐसे ईमानदार टीचर होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 की तरफ। देखना कहता सो दैट ए इज इक्वल टू 2 1 3 2। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो आपका 2 3 1 2 इस तरह से इसका एंट्री दिया हुआ है। सेटिस्फाई द ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0 where I is the 2 by 2 matrix, identity matrix, and O is the 2 by 2 matrix. Using this equation find A inverse. अब देखिए एक इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करना है पहले तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी बराबर 0 मैट्रिक्स, ये जो है इसको सेटिस्फाई करता है, मुझे ये पहले प्रूफ करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोगों ने पिछले टॉपिक में भी डिस्कशन किया मैट्रिसेस में, फिर भी ये आपको दिया है तो कुछ जरूर बात है। चलिए इसको मैं कर लेता हूं। अगर मैं ए स्क्वायर को कैलकुलेट किया तो 2 3 1 2 इन द सेकेंड रो, फर्स्ट रो में 2 3, फिर उसी तरह से फर्स्ट रो में 2 3 और सेकेंड रो में 1 2। अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 प्लस 3 क्या होगा 7, फिर 2 3 6 3 2 6 12, 2 प्लस 2 4, फिर आपका 3 प्लस 4 क्या देगा 7, ये आ जाएगी। अब ये आपको जो ये आया है इसमें क्या करेंगे, एक आप और भी टर्म ले सकते हैं -4a। अगर आपने -4a लिया, -4 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो -8 -12 -4 -8 ये आ जाएगी, प्लस आइडेंटिटी
प्लस आइडेंटिटी, इसको अगर आप लोगों ने लिया तो ये क्या आती है आपकी 1001। अब क्या करते हैं, इस तीनों को जोड़ देते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर क्या आ गया, वह 0 0 0 0 ये आ गया। ये आपने देखा आ गया, यही चीज तो मुझे प्रूफ करना था। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ। हम लोगों को यहाँ पे ए का इनवर्स फाइंड करना है इसका यूज करके। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका कैसे यूज करेंगे वो देखिए, ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम पैसेंस की तरह की बहुत मजा आएगी। चलिए क्या करना है हम लोग सेकंड पार्ट में, सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये हम लोग क्या होता है जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0 मैट्रिक्स। अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर 0 मैट्रिक्स जानते हैं तो आप नोट करिए, ये लेफ्ट साइड में क्या है, एक मैट्रिक्स है, और राइट साइड में क्या है, एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में दो टर्म्स होते हैं, एक प्री मल्टीप्लीकेशन, एक पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स ए और सी है, इसके बीच कोई भी रिलेशन मान लीजिए दोनों सेम ही है, तो आप दोनों तरफ कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं। और इसके बाद अगर आपने कोई मल्टीप्लाई किया तो उसको मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बोलता हूं। और आप जानते हैं कि जब दो चीज सेम है तो उसके दोनों तरफ मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूं। चलिए तो इस केस में अगर मैं ऐसा करूं, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देने पर ये आपका ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी बराबर क्या होगा, ए इनवर्स 0। याद है। अब इस केस में अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, ए माइनस ये आपका क्या देगा 4i। और आप प्लस आई में अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स बराबर क्या होगा 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो कुल मिलाकर क्या आएगी। अब क्या करते हैं, इसको अगर मैं इस ए इनवर्स को इधर रखूं, उसको उधर कर दूं, तो आप यहां से ए इनवर्स बराबर बोल सकते हैं 4i माइनस से। अब 4i इसमें ए से 4i बराबर क्या होता है आपका 4 0 0 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई करना माइनस, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2 3 1 2। और अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 ये जो आपका आया ना, ये आपका इसका इनवर्स हो गया, किसका, एक का इनवर्स हो गया। तो ये देखिए, तो ये बहुत ही मजेदार चीज आपको लगता होगा कि कितना इजीली विदाउट कोफैक्टर निकाले हुए हम लोगों ने यहाँ पे इनवर्स निकाल दिया। बहुत जरूर आप लोगों को क्या होगा, बहुत इंजॉय आता होगा। तो इसमें क्या है कि आपको इसलिए इसमें इंजॉय आएगा क्योंकि ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ये इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन अगर आपको मालूम चल गया तो उस केस में आप इसी तरह से इनवर्स निकालने का कोशिश करें, बहुत मजा आएगा और बहुत ही कम टाइम में आप आराम से निकाल सकते हैं विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए। अब जो है आप लोग अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो अब मैं चलता हूं आप लोग के एक्सरसाइज की तरफ। मैं देखिए हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन में जो बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आप लोग किस तरह से बोर्ड में बनाएंगे वो चीज बताऊंगा, फिर थोड़ा सा मैं स्टेप को जंप करते हुए आगे बढ़ते रहूंगा। अब जैसे कि आपका एक्सरसाइज 4.5 देखना हो, एक्सरसाइज 4.5 में क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में बोल चुका है कि वेरीफाई। पहला तो एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, चलिए पहला क्वेश्चन है, मान लिया ये आपका कोई मैट्रिक्स है जिसमें दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 और आपका इसमें कहता है वेरीफाई करने के लिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये आपको ये है तो एडजॉइंट आप लोग निकाल ही सकते हैं आराम से। मैंने सिखाया था कि दोनों को चेंज कर देना है, तो चेंज कर दिया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ये आप 2/2 के लिए कर सकते हैं, हमेशा मत करना। और उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि ये जो चीज है ना आपको दिया हुआ है, इसको आप कोशिश करें कि जब टीचर को दिखाए, किसी को बोर्ड में बनाए तो कोफैक्टर निकाल करके दिखा ही दे। ठीक, कोफैक्टर निकालने में जाता है क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C11 निकाले, ये कैंसिल 4 आ गया, यहाँ पे 1 + 1 इवन हुआ तो साइन चेंज करेगा नहीं। C12 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका 3 आ गया, साइन चेंज करेगा, 1 + 2 क्या हो गया, C21 है, C21 आपका कितना आ गया 2 आ गया, तो आपका 2 आ केवल साइन करेगा -2। C22 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका क्या देगा 1 आ जाएगा। सो हम लोग अगर एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें C11 की जगह पे 4, C12 की जगह पे -3, C21 की जगह पे -2 और
22 की जगह पे 1। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका ये 4 - 3, ये आपका -2 1। देखिए तो यही चीज आ गया। तो इसलिए मैं बोला कि आप लोग प्रोसीजर को ध्यान से रखते हुए इसको बनाएं, क्योंकि अगर आप प्रोसीजर को बना लेंगे ना, प्रोसीजर का हेल्प लेंगे तो बहुत मजा आएगा बनाने के लिए, ठीक। और ये चीज टीचर को मैं बता चुका हूँ आप लोग को, टीचर तो इस चीज को जरूर देखते हैं, इसलिए आप लोग भी ध्यान रखेंगे। ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप लोगों ने निकाल लिया तो आपसे पूछा है क्या ना, इसमें बोला है अच्छा एक चीज और, इसका भी डिटरमिनेंट भी निकाल लेता हूं यहीं पर। तो डिटरमिनेंट बराबर क्या हो गया, 4 - 6 दैट विल बी -2 ना। अब मुझे क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अगर मैं इसे निकाला तो a बराबर मुझे क्या है 1 2 3 4, और डिटरमिनेंट ये एडजॉइंट ऑफ ए आपने कितना निकाला 4 - 2 - 3 1। इसको अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4 - 6 -2 0 0 -2, और यहां से अगर आपने -2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 0 0 1, और ये आपका क्या है -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने देखा क्या ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हुआ -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और -2 आपका क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो था वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों ने वेरीफाई कर दिया तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, इसको मिटा लेते हैं, देखना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिएगा वेरिफिकेशन इस तरह से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप लोगों का दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 2, ये बराबर आपका मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 1 - 1 2, उसके बाद दिया हुआ है आपका सेकंड रो में 2 3 5, और थर्ड रो में दिया हुआ -2 0। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट बना लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं डिटरमिनेंट पहले बनाया, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 1 के लोग मैं ब्रेक कर लेता हूं तो 1, यहाँ पे एक 0 इसमें आया तो इसी के लोग कर लूं, चलिए इसी के लोग कर लेता हूं, फर्स्ट रो के ठीक रहता है, ये कैंसिल क्या होगा 3 -1 इंटू ये कैंसिल 2 + 10, फिर आपका ये 2 क्या लोग करेंगे तो 2, ये 0 आपका +6, तो यहां से मुझे क्या मिल गया 3 - +12, और ये आपका आ गया 12, ये कितना आ गया 27, ये आपका टोटल में डिटरमिनेंट इसे कितना है 27। अब मैं क्या करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले कोई फैक्टर निकालूंगा C11। अगर मैं C11 निकाला तो मेरा क्या होगा इस तरह से आ जाएगा, ये कैंसिल साइन तो पॉजिटिव आएगा 3। C12 अगर मैंने निकाला C12 मेरा कितना आएगा, ये कैंसिल 2 और +10 क्या होगा 12, और यहाँ पे ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 1 + 2 3 के नेगेटिव है ऑड नंबर है। C13 1 + 3 4 जो कि आपका इवन है, ये कैंसिल ये आपका पॉजिटिव, ये आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। चलिए अगर आप लोगों ने इसको देख लिया तो मैं C21 में निकाल लूं, इस तरह से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बट नेगेटिव आ जाएगी। C22 अगर करेंगे तो ये आपका इस कैंसिल 1 + 4 क्या देगा 5। C23 अगर ये आप निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ये कैंसिल क्या आ जाएगा -2, और एक साइड इसका आएगा माइनस प्लस बन जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस आता है, लेकिन आपका माइनस प्लस कर देता है। फिर आपका आता है C31 निकालेंगे 3 + 1 4 आ जाएगा, जो कि आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। फिर C31 अगर निकालेंगे तो ये कैंसिल क्या आ जाएगा -5 -6 -11, ये आराम से निकाल लिए। फिर आप यहाँ पे C32 निकाले तो ये आपका 0 आ जाएगा, सॉरी 0 कर रहा हूं। C32 अगर निकालेंगे तो एक नेगेटिव साइन तो ये लगेगा, ये खत्म 5 - 4 -1 आ जाएगी। C32 अगर निकाले ये कैंसिल, सॉरी C33 ये कैंसिल 3 + 2 क्या देगा 5 पॉजिटिव। सो आप यहां से एडजॉइंट ऑफ बराबर क्या बोल सकते हैं, इधर ले लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो मुझे आएगी वो क्या आएगी 3 -12 6, उसके बाद इधर -152 फिर आपका -11 -1 5 इसका ट्रांसपोज। अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये क्या आएगा 3 -12 6 -152 -11 -1 5, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इस ए को इस एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे क्या है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, और फिर आपका एडजॉइंट जो है आपका 3 -1 -11 -12 5 -1 6 2 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको क्या मिलेगी, आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 27 0 0 0 27 0 0 0 27। ठीक, और आप इसमें से अगर 27 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस तरह से आपको क्या मिल गया 27 इंटू 27 मेरा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और इसके बाद क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिल गई। तो ये आपका प्रोसीजर होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, किस तरह से हम लोगों ने वेरीफाई किया। हो सकता है कि गलतियां हो डाटा वगैरह में तो आप लोग सही कर लेंगे, यानी कि आप लोग सोचना कि ये गलत है। ठीक, तो मैं बार बार बताता हूँ कि गलतियां तो होने की कोई चांस तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी कभी हो जाए तो आप लोग सही कर लेंगे। देखिएगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 1 और 2 मैंने क्या किया कंप्लीट रूप से सॉल्व कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या अरेंज कर रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा सॉरी 1 और 2 में तो कुछ और ही बोल रहा था, मैं कुछ और ही कर दिया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था फाइंड इनवर्स, मैंने कुछ और कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इनवर्स टू ए क्लियर का मैं बता देता हूँ निकालना। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको जो प्रूफ करके दिखाया ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था, और मैंने 1 और 2 में करके दिखा दिया। चलिए कुछ भी करा था आप लोग को मैं फिर से 1 और 2 को बताता हूं। अगर 1 में आपका शायद इनवर्स निकालने को बोला है, तो आप लोग को अगर 1 और 2 मैंने आपको कर दिया है। अब यहाँ पे 3 नंबर भी है, इसको भी वेरीफाई कर ही लेते हैं हम लोग। और इनवर्स भी अच्छा, इसको वेरीफाई भी कर लेते और इनवर्स भी निकाल लेते। इनवर्स तो आपका निकालना इजी था, वहीं पे आप निकाल सकते थे। जब मैंने प्रूफ उसको किया था तो उस समय जब मैंने प्रूफ किया था तो उसकी हेल्प से आप कर सकते थे। देखिए अब जैसे कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 3 नंबर जो है आपका है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी है। वन और 2 मैंने कर दिया और इसका वेरीफाई भी कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 में आपको इनवर्स निकालने को बोल रहा है तो आप 1 में इनवर्स भी निकाल ले, देख लीजिएगा फिर से एक बार। इसमें इनवर्स भी कर रहा है, अगर मैं इसको ए माना तो ये आपका 1 2 3 4 है। ठीक, यह अब ये 1 2 3 4 है ना, तो आप इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालें। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या रहता है 4 - 6 बराबर -2, ये आपका आ गया। और उसके बाद अगर आप यहाँ एडजॉइंट इसका निकालेंगे तो क्या आता है, एडजॉइंट बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों चेंज कर जाता है और ये आपका क्या होगा माइनस से मल्टीपल है। सो अगर आप एडजॉइंट का ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आपका निकला है -2, इससे क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर फॉर्मूला इनवर्स ए बराबर बताऊंगा नहीं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आपका -1/2, और ये आपका क्या है 4 - 2 - 3, और यहाँ पे आपका 1 है। अब इसके बाद आपने इसको जो कर दिया वही हो गया आपका -2 सॉरी 1, ये आपका आ गया -3/2, ये आपका आ गया -1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड कर दिया। और उसके बाद जो है आपका इसमें तो सिंपली आपका एडजॉइंट पूछ रहा था, मैंने आपका इनवर्स निकाल दिया। आप देखिएगा ये हो गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी वेरीफाई करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वेरीफाई करने के लिए बोला है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सही से लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा होगा तो अपना कर लेंगे वेरीफाई सिमिलर प्रोसेस से। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा था फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन द एक्सरसाइज 5 to 11। तो यहाँ पे है कि इनवर्स करता है निकालने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। सबसे पहला है अगर मैं इसको ए मान लिया, ये आपका दिया हुआ है 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3, और इसका कहता है क्या इनवर्स निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट बराबर नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब वो आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले चेक करेंगे, तो 6 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बराबर नोट 0, सो ये इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका रिप्लेस कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेगा, और ये आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4, ये आपका +2, याद रखिए। इसके बाद क्या करना है, सो ए इनवर्स बराबर जो मेरा फॉर्मूला पढ़ाया है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये अप्लाई करना है, जो कि 1/14 3 2 -4 2, ये आ गई। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में कहता है ए बराबर, अगर मैं इसको मान लिया -1 5 -3 2। अब इसमें कहता है कि इसका इनवर्स निकाले, तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला तो -2 -50 बराबर क्या होगा 13। सो यहाँ पे अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, तो यहाँ पे नीचे में निकाल लूं, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मेरा क्या आएगी, अगर मैं निकालूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेगा, 2 - 1, ये आपका क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई 3 - 5, ये आ गया। सो अगर मैं यहाँ से इनवर्स ऑफ ए निकाला तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपका डिटरमिनेंट 1/13 है, तो 1/13 को अगर मैं बाहर रखा, एडजॉइंट ऑफ ए को मैं लिख दिया 2 - 5 इन द फर्स्ट रो, सेकंड रो में 3 - 1, ये आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया तो मैं 7 की तरफ चलता हूँ, देखना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है। 6 हो गया। 7 में क्या है कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सेवन नंबर में है कि आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एंट्री फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकंड रो में 0 2 4, थर्ड रो में आपका दिया हुआ 0 0 5 0 0 5 ही दिया हुआ है। इसका कहता है इनवर्स निकालने के लिए। मान लिया मैंने इसको, सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट अगर बनाया तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम के लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगी, सिंपली 10। अब मैं क्या करूंगा, इसका एडजॉइंट निकालूंगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर चाहिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बनाऊं, चलिए मैं डायरेक्ट कोफैक्टर लिखते जाऊंगा। यहाँ पे C11 आना चाहिए, ये कैंसिल क्या आ जाएगा 10, आराम से आ जाएगी। फिर मैं अगर ये निकाला तो ये कैंसिल क्या आ जाएगी 0। फिर इसको निकालेंगे, ये कैंसिल ये क्या आ जाएगी 0। फिर मैं इसको निकाला, ये कैंसिल तो 10। तो अब क्या करेंगे, ये आपका 10 आ गया। अब ये आपका 10 आया, फिर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 21 है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, और ये 22 है, ये गया, ये और ये बीच से गया, तो बच गया क्यों 5, तो आपका ये पॉजिटिव ही आएगी। फिर इसको किया तो ये कैंसिल आपका क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 31 की बात करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, फिर ये 32 की बात करेंगे तो नेगेटिव लगेगा, लेकिन ये कैंसिल आ जाएगा आपका 4, 32 लेके नेगेटिव आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये 33 करेंगे तो ये कैंसिल क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए का, इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 आ गया, ये आ गया। सो ए इनवर्स बराबर मैंने क्या पढ़ा जाए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट 1/डिटरमिनेंट 1/10 आ जाएगी, डिटरमिनेंट 10 - 10 2, फिर आपका 0 5 - 4, और उसके बाद 0 0 2 0 0 2, ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन 8 भी है, इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका आपका फर्स्ट रो में 1 0 0 दिया हुआ है, 1 0 0, सेकेंड रो में आपका 3 3 0 3 3 0, थर्ड रो में आपको 5 2 -1 5 2 -1, और इसमें कहा था कि इसका इनवर्स निकालेंगे। मैं डायरेक्ट करूंगा, इसका फिर से करूंगा क्या, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आपका क्या आ गया 1 आ गया। अगर आपका इसका डिटरमिनेंट 1 आ गया, सॉरी 1 कर रहा, ये कैंसिल -3 -3 which is equal to 0। सो
ये इनवर्स एग्जिस्ट। अब मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करूंगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, आप लोग अलग अलग को फैक्टर निकाल लेंगे। अगर मैं इसके अलावा किया तो मेरा क्या आ जाएगा -3, ये 11 है, ये 12, ये आपका क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये आपका -3, बट यहाँ पे जो है आपका ये 12 करेंगे पे, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगी। फिर इसकी जगह पे इसको करेंगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 6 - 8 और 6 में से 8 गया तो -2, यहाँ पे -2 आ जाएगी। और ये आपका ये 13 है तो दैट मींस 1 + 3 इवन नंबर में आ जाता है। फिर इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं a 22 करूंगा तो ये कैंसिल, ये अभी आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगी। 21 22 23 ये आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन लगेगा, लेकिन अब इसके बाद इसको निकालते हैं तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगी। ये आपका 31 इवन आ गया तो ये कैंसिल क्या हो गया 0। ये 32 हो गया तो ये कैंसिल, ये भी आपका 0। 33 हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगी 33 3 आ जाएगी। 33 में आपका 3 आ जाएगी क्योंकि 3 + 3 6 होता तो इवन में आ जाता। सो ए इनवर्स अगर मैं फाइंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस चीज को लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3, और ये आपने लिख दिया -3 3 - 2 0 -1 -2 0 0 3। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने 1 नंबर कर लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए करता हूँ, चाहे 9 नंबर में देखता हूँ, तो इसको मिटा लेता हूँ। हाँ तो जब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि आपका एक मैट्रिक्स फिर दिया हुआ और इसका भी इनवर्स मुझे फाइंड करने को है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को मान लिया ए और ए इक्वल टू मैं लिखूंगा इन द फर्स्ट रो 2 1 3, सेकंड रो में आपका 4 -1 0, और फिर आपका थर्ड रो में जो है आपका -7 2 1 और इसका कारण है इनवर्स निकालने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको सबसे क्या पहले क्या बताया कि इसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर मैंने क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 3 फर्स्ट रो में और आपका 4 -1 0 और -7 2 1। और अगर आप इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो मुझे क्या मिलेगी, देखना ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ। ये जो आपका 2 के अलावा अगर तोड़ेंगे तो ये 2 2 कैंसिल, आपका क्या देगा -1, तो 2 × -1 याद है -1 इंटू इसके अलावा ये कैंसिल 4 आ जाएगी, ये प्लस 3 के अलावा अगर मैंने ब्रेक किया तो ये कैंसिल क्या आ जाएगी, 4 2 8 और -7 दैट मींस 1। फाइनली इसको मैं -2 -4 + 3 कर सकता हूँ इक्वल टू क्या आ गया -3। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, -2 है, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 को इक्वल नहीं है। जब 0 की इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉट ए सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे सो लिखेंगे, सो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट्स। अगर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले ए इनवर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका इनवर्स फाइंड करूं, एडजॉइंट फाइंड करूं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या फाइंड करता हूं, कोफैक्टर निकालता हूं। अगर मैं यहाँ से कोफैक्टर निकाला तो कोफैक्टर ऑफ दैट मींस C11 क्या होगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका क्या देगी -1, फिर C12 आपका C12 यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो क्या होगा 4, और यहाँ पे निगेटिव आएगी। C13 इसका पोजीशन कहाँ है, ये कैंसिल क्या होगा 8 + 8 - 7 क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, लेकिन ये 1 I + j का सब क्या है 4 है, और अगर -1 का पावर 4 करेंगे दैट मींस इवन का -1 का पावर इवन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली हम लोग इसे कैलकुलेशन ले दिए और साइन को रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे C13 भी मिल गया, ये कैंसिल 4 2 8 और 8 में से 7 गया तो क्या हुआ 1 आ गया। फिर मैं यहाँ से C21 निकालूंगा, C21 ये है, मैं 21 ये कैंसिल क्या आ जाएगा 1, बट -1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ से देखिएगा ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो 1 यहाँ पे देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 -6 दैट विल बी -5, लेकिन यहाँ पे 2 1 है तो एक -6 में भी आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी ये 5 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने C21 निकाल दिया। C22 अगर मैं निकालता हूँ तो ये कैंसिल 22 का पोजीशन ये है, ये कैंसिल क्या आ जाएगी 2 -21, इसका मतलब ये क्या है 23, और उसके बाद आपका C23 निकालेंगे तो एक नेगेटिव तो पहले आएगी इनटू, क्योंकि ये 2 + 3 क्या है ऑड है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव पहले आएगी, फिर जाकर के मेरा क्या होगा ये C23 है तो ये कैंसिल 4, और इसके बाद क्या आएगा +7 दैट विल बी -11। इतना आने के बाद फिर आपका C31 आ जाएगी,
C31 ये कैंसिल, ये तो आपका पॉजिटिव है, ये कैंसिल, ये पे कहां क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी। C32 आपका 32 का पोजीशन ये कैंसिल क्या आ जाएगी -12, एक माइनस पहले से आएगा तो -12 माइनस क्या देगा +12। C33 अगर मेरा 33 की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पहले ये कैंसिल क्या आ जाएगा -2 -4 -6 और 60 का उसी तरह से रहेगा। सो अगर मैं यहां से निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -1 -4 -1 -1 -4 -1 सॉरी +1 523 -11 523 -11। फिर अगर मैं यहां से चला तो -312 -6 312 -6 इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड किया तो मुझे क्या मिला -1 -4 1 और ये सेकंड कॉलम में 523 -11 और ये आपका आ जाएगा 312 -6। इस तरह से ये मुझे आ गया ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए का भी निकाल लिया। जब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो अब मेरा बच क्या गया सो इनवर्स ऑफ ए बराबर मेरा क्या होगा। अब मैं यहाँ पे भी निकालू इसी पे यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब देखते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए। तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, देखिएगा ये मिटा ले। चलिए यहां तक मैं मिटा लिया और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे सो या लिखेंगे वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आपका देख लेना आप लोग, डिटर्मिनेंट कितना निकाला -3 तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3 और एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ये है कितना फर्स्ट रो -153 सेकंड रो में -423 12 थर्ड रो में आपका 1 -11 -6। ये जो हो गया आपका क्या हो गया इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या पूछा जा रहा है। सिमिलर है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमिलर प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे, बट मेरा ड्यूटी है आप लोगों को हर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना, इसलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है आप लोगों से। बस डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ। तो आपका डाटा में दिया हुआ कि अगर मैं फिक्स मैट्रिक्स को भी मान लिया या ये मान लिया, जिसे मान लिया 10 नंबर में लेट ए इज इक्वल टू मैंने इस मैट्रिक्स को मान लिया जो कि आपको दिया हुआ फर्स्ट में 1 -2 -1 सॉरी 1 -1 2 दिया हुआ 1 -1 और उसके बाद 2 दिया हुआ है, उसके बाद 0 2 -3 दिया हुआ है 0 2 -3 दिया है 3 -2 4 दिया 3 -2 4 दिया और उसके बाद इसमें बोल रहा है कि इसका हम लोगों को क्या निकालना है इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट के बिना तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले 1 -1 2 0 2 -3 याद रखना डिटर्मिनेंट को जो होता है ना डबल वर्टिकल बार के अंदर रखा जाता है, ना कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। चलिए इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड किया ये 11 के पोजीशन पर तो 1 ये कैंसिल 8 और ये आपका -+6 और अगर मैं 0 के अलग तो ये फर्स्ट कॉलम के अलग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो 0 को मैं इग्नोर कर दूंगा और 3 को डायरेक्ट लूंगा। 3 मेरा कौन सा पोजीशन पे 31 के पोजीशन पे, तो 31 में क्या आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू ये कैंसिल क्या होगा -3 इंटू -1 क्या हो गया 3 और इसको इसमें से सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे -4 दैट विल बी 2 प्लस ये आपका क्या आ जाएगा -3 दैट विल बी क्या आ जाएगा -1। तो ये जो मेरा -1 हुआ ये मेरा क्या हो गया इसका आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अगर आपका ये डिटर्मिनेंट हो गया तो इसके बाद जो है आपका इसमें हम लोगों को क्या निकालना है इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए तो सबसे पहले C11 निकालूंगा। C11 अगर मैं फाइंड किया तो ये कैंसिल क्या आ जाएगी 8 और उसके बाद ये आपका आ जाएगा -6 दैट विल बी 2। फिर C12 निकालूंगा। C12 में -1 एक पहले से आएगा और C12 यहाँ पे ये दोनों कैंसिल तो 0 और ये आपका +9 दैट मींस यहाँ पे +9 लिख दूंगा मैं, ये आ जाएगी आपका कितना -9। फिर मैं C13 निकालूंगा। C13 निकालूंगा तो मेरा C13 यहां से निकलेगी, यहाँ पे ये क्या आ जाएगी -6 आ जाएगी। फिर C21 निकालूंगा। C21 ये कैंसिल तो आपका क्या आ जाएगा -4 और प्लस ये कैंसिल तो -4 और क्या आ जाएगा +4 दैट विल बी 0। C22 अगर निकालते हैं हम लोग एक माइनस पहले से भी आएगा क्योंकि 2 + 1 ऑड नंबर है 0 आ गया। C22 है मेरा ये तो पॉजिटिव ही जाएगा, ये कैंसिल क्या होगा 4 - 6 दैट विल बी -2। C23 अगर करेंगे तो एक -1 तो पहले से आएगा
ये 23 है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 23 है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या होगा -2 + 3 दैट विल क्या आएगा -2। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया C23 भी निकाल दिया। इसके बाद जो आप लोगों का है वो क्या है हम लोगों का, वो है C31। अगर मैं C31 निकाला तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या जाएगा 3 - 4 दैट मींस -1। और फिर उसके बाद आता है C32 की अगर मैंने बात किया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपका -3 और ये आपका जो का त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से भी आएगी जो कि इसको पॉजिटिव बना देगी। फिर C33 की बात किया तो C33 के पोजीशन पे 4 है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच गया आपका 2 और ये आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव। सो अगर मैं यहाँ से एडजॉइंट निकालने की बात करूं तो बोल सकता हूं सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट, ये जो भी मैट्रिक्स होगी वो आपका उसका फर्स्ट रो में जाएगा 2 - 9 - 6, सेकंड रो में 0 - 2 - 1 0 - 2 - 1 और थर्ड रो में -1 3 2 -1 3 2 और इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो आपका कॉलम बन जाएगा फर्स्ट 2 - 9 - 6, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 - 2 - 1, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा -1 3 2 और इसका ट्रांसपोज मैंने किया तो ये आ गया। अब जो है मुझे इनवर्स निकालना है तो से ये इनवर्स वाला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मेरा ए इनवर्स जो होगा एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ये इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट जो मेरा को कितना दिया हुआ -1, तो मैं लिख सकता हूँ -1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए मेरे क्या होगा 2 0 - 1 आपका -9 - 2 - 3 -9 - 2 - 3 दैट मींस 3 और उसके बाद -6 - 1 -6 - 1 2 ये मेरी जो होगी। इसको फिर माइनस को अगर अंदर इंक्लूड कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा -2 0 1, ये आपका 9 2 -3, ये आपका 6 1 -2 दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर का हो गया। अगर आप लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन समझ लिया तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये सारा, क्योंकि इस तरह का पैटर्न का एक क्वेश्चन बोर्ड में तो ज्यादा करके पूछता ही है, ज्यादा करके 2 नंबर में आपका पूछेगा। पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन से पूछता था तो 5 नंबर में भी डाल दिया जाता था, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या होता है कि कभी कभी लैंग्वेज रहता तो इसलिए वो 5 नंबर में कभी कभी पूछ जाता था। अब तो 5 नंबर वाला पूछा नहीं जाता आप लोगों में। चलिए देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखना क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका क्या पूछ रहा है, देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि आपका एक मैट्रिक्स दी हुआ है, इसको मैंने मान लिया सपोज ए है ये मैट्रिक्स, जिसकी फर्स्ट रो में 1 0 0 1 0 0, सेकंड रो में आपका cos 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 cos अल्फा sin अल्फा और थर्ड रो में आपका 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ये इस तरह से दिया होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका इनवर्स मुझे फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। अगर मैं डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी 1 0, मैं डायरेक्ट यहीं पे निकाल लेता हूं। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट किया, लिख ही देता हूं 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा और यहाँ पे फिर 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है अगर मैं इसका डिटरमिनेंट बनाया तो यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस अल्फा, यहाँ पे -1 ही आ जाएगी। ठीक, इसका डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे क्या करना, मुझे कोफैक्टर निकालना है। C11 अगर मैंने निकाला तो यहाँ से ये कैंसिल क्या आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा दैट मींस -1। C12 अगर मैं निकाला तो C12 का पोजीशन इस तरह से होगा, ये कैंसिल सारा का सारा जीरो। यहाँ पे नेगेटिव आएगी बट मैं इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि एन फैक्टर रहेगी। भाई फिर इसको लिया इस चीज को तो यहाँ से ये भी जीरो सारा निकल गया। फिर मैं C21 अगर किया, C21 मेरा ये है, ये कैंसिल, यहाँ पर ये भी जीरो। C22 को अगर मैं निकाला तो C22 के पोजीशन पे भी मैं चलता हूँ तो ये आपका क्या आ जाती है C21 के पोजीशन पे भी अगर मैं करता हूँ ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगी माइनस cos अल्फा। फिर आपका आता है C23 मेरी यहाँ पे होगी, ये कैंसिल दैट विल बी sin अल्फा बट विद साइन नेगेटिव, क्योंकि 2 + 3 का एक ऑड नंबर है। जब इवेंट आता है तो मैं साइन को जो उसका एक्सप्रेशन आता है मैं लिख देता हूँ। जब ये ऑड आता है तो इसके साथ मैं नेगेटिव साइन अटैच करता हूँ। इसका वजह यह है कि -1 टू द पावर i + j यहाँ पे होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारा। उसके बाद आप C31 अगर निकालते हैं तो C31 मेरा यहाँ पे है 31, ये कैंसिल, तो मुझे क्या मिल रही है जीरो निकल रही है। C32 अगर आप लोगों ने निकाला ये कैंसिल
और ये क्या है सन अल्फा आ रहा है बट विद साइन नेगेटिव, इसके वजह से नेगेटिव सन आ रही है ना कि इसके वजह से। C33 आप अगर निकालते हैं तो ये 336 इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और मैं इसको इस तरह से कर दिया तो यहाँ से आपको मिल गया कॉस अल्फा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा का पूरा जितने भी आपका कोफैक्टर्स थे इंक्रीज किए वो मैंने फाइंड कर दिया। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और आपका उधर है 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से रिलेटेड एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया तो एडजॉइंट मिलेगी। इसका अगर ट्रांसपोज किया तो -1 0 0 और ये आपका 0 माइनस कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और थर्ड रो में 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगी। अब जो है मुझे यहां पे इनवर्स निकालना, सो ये इनवर्स वाला में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए किए तो डिटरमिनेंट बना कितना -1 इसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, बस सिर्फ इसमें साइन सब का चेंज कर देगा, और अदरवाइज में क्या होगा ठीक ही रहेगा, तो 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ये जो हो गई इस मैट्रिक्स का जो हो गया वो आपका इनवर्स हो गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर ली जिसमें कि आपको मैट्रिक इनवर्स निकालने को बोला गया था। अब मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स 2 by 2 का दिया है, उसमें दिया हुआ है फर्स्ट रो में 3 7 और सेकंड रो में 2 5, और एंड आपका एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। उसके बाद कहता है वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। हमें प्रूफ करना क्या है, ए बी का इनवर्स बराबर ए बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, यही ना मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1 by 1 करके जितने भी यहाँ पे आपका इंटिटीज है जो जो चीज मुझे चाहिए वो निकाल लेता हूं मैं। चलिए तो सबसे पहले मैं ए बी को फाइंड करता हूं। अगर मैं अच्छा चलिए तो यहाँ पे जब ए दिया हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ ए का इनवर्स पहले बी का इनवर्स पहले निकाल लेता हूँ। अगर मैं ए का इनवर्स कहूंगा तो ए का इनवर्स बराबर क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो आप लोगों को मैंने बहुत ही क्विक में 2 by 2 का बताया था, उसमें बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग क्या करेंगे इंटरचेंज कर लेंगे। तो 5 3 एंड ऑफ डायगोनल में क्या कर देंगे सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप आराम से क्या करोगे, आराम से क्या करोगे कोफैक्टर निकाल करके सिमिलर प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया वो निकाल लो। फिर आप अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा 15 माइनस 14 दैट विल बी 1। सो ए इनवर्स विल बी मेरा क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मींस फाइनली मुझे क्या मिलेगी 5 माइनस 7 माइनस 2 3 ये आ जाएगी। सिमिलर वे हम लोग अब बी का इनवर्स भी निकालते हैं। अगर यहां से हम लोग जानते हैं तो एडजॉइंट ऑफ बी दैट विल बी मेरा क्या हो जाएगा, आराम से आप बोल सकते हैं 9 6 माइनस 7 माइनस 8 9 माइनस 7 और ये आपका 6 यहां पे आ जाएगी और उसके बाद ये -8 हो जाएगी। ये मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसके बाद जो है मेरा यहाँ पे मैं क्या करूंगा डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालूंगा जो कि मेरा आएगा 54 माइनस 56 दैट विल बी -2। सो अगर मैं यहां से इनवर्स ऑफ बी निकाला तो क्या होगा इसमें -2 से डिवाइड होगा, तो -12 को मैं अगर बाहर ले लिया और 9 माइनस 8 माइनस 7 6 को इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना। अगर मैं आरएचएस को फाइंड करने को चला तो मैं कर सकता हूँ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसमें कि आपका -12 तो पहले आ जाएगी। बी इनवर्स क्या है 9 माइनस 8 माइनस 7 6 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स मेरा कितना है 5 माइनस 7 माइनस 2 3 5 माइनस 7 माइनस 2 3। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले तो -12 इंटू ये आपका क्या आ जाएगा 45 और उसके बाद 16
अगर मैं 45 में 16 को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, 45 में अगर 16 ऐड कर दिए 61 आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे 61 लिख लूंगा, फिर -63 और प्लस क्या आ जाएगा -24, तो यहाँ पे -63 और -24, ये आपका कितना आ जाएगा -87, तो यहाँ पे -87 लिख दूं। चलिए अब इसको करेंगे तो -35 और -12 -47 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं इधर चला तो इसको अगर मैं इधर चला तो ये आपका 49 और 18, 49 को अगर मैं 18 में ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 67 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये आपने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को फाइंड कर लिया। अगर आप लोगों ने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड कर लिए तो अब हम लोग एक आगे का स्टेप निकालते हैं, देखिएगा वो क्या है, ए इंटू बी, उसके बाद उसका इनवर्स। तो मेरा सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा, ए इंटू बी को फाइंड करना। तो देखते हैं हम लोग ए इंटू बी को फाइंड करके उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग ए इंटू बी को फाइंड किया तो ए इंटू बी मेरा क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं, स्पेस थोड़ा कम है, और इस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, 6 या 18 और 49 67 हो जाएगी, 6 या 18 49 67 हो जाएगी। और उसके बाद फिर इसको इससे क्या, तो 8 24 और 9 63, तो ये आपका 24 और 63 कितना आ जाएगा, 63 और 24 87 के पास चल जाएगी। फिर आप यहां से अगर निकालोगे इसको 6 दूना 12 और 7 से 35 47 आ जाएगी। फिर इसको किया 8 दूना 16 9 से 45 61 आ जाएगी। अब यहाँ पे ए बी मुझे निकल गया। अगर आप लोगों ने यहां से ए बी निकाल लिया तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट को फाइंड करता हूँ। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विल बी क्या हो जाएगा, 67 गुना 61 माइनस 47 इंटू 87, जो भी आए अपना निकाल लेंगे। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि इसका अगर आप निकालोगे तो ये आपको जो मिलेगी वो आपका -2 के पास मिलेगी शायद। ठीक, देख लेना, आपको शायद -2 ही मिले, अपना मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये आ जाएगी। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अगर ये निकला तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स की तरफ चलते हैं। तो देखना, इसको मैं मिटा लूं, इसकी अब जरूरत मुझे रही नहीं। अब अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाला तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या करेगा, पीछे तक रिवर्स कर लेगा और इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो -47 -87 ये आ जाएगी। सो यहां से अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ये निकल गया। अब मैं अगर यहां से ए बी का इनवर्स निकाला तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आ जाएगी और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ये है और आपका ये -87 -47 67, जो कि मेरा क्या है LHS। सो मेरा क्या आ गया, LHS बराबर RHS हो गया और ये मेरा प्रूफ हो गया। तो यही प्रोसीजर है क्वेश्चंस को प्रूफ करने का, शो करने का। ये आपको क्वेश्चन में 12 था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बस आप लोगों को कैलकुलेशन ये करवाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं 13 नंबर की तरफ चलता हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है। चलिए देखिए, इसको मिटा लेते फटाफट। बस ये आप लोगों से कैलकुलेशन कराता है और इसके बाद इसमें कुछ है नहीं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इफ ए इज इक्वल टू, एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री जो है 3 1 1 2 3 1 1 2, और उसके बाद इसमें कह रहा है शो दैट, करने के लिए वी हैव टू शो दैट a² - 5a + 7 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। ये मुझे शो करना है, तो हम लोग कैसे शो करेंगे वो देखना आप लोग। सबसे पहले मैं ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो a² मिलेगा, इसको अगर मैं खुद से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे क्या मिलेगी आप लोग बताना। बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग किए होंगे। ये आपका क्या देगा 9 - 1 8, और इससे अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 5, फिर इसको अगर मैंने इससे किया तो -3 - 2 -5, और इसको अगर इससे किया तो -1 + 2 क्या 2 to the 4 -1 क्या होगा 3। ये मेरी आ जाएगी इसकी a²। अब इसके बाद यहां से अगर मैंने -5a निकाला तो मेरी -5a क्या आ जाएगी, इसमें -5 से मल्टीप्लाई होगा -15 - 5 + 5 -10, यहां तक में ये मिला। अब यहां के बाद क्या है कि आप 7i निकाले, तो 7i अगर मैंने निकाला तो यहां से क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या है कि सारे को मैं ऐड कर दूंगा,
सारे को ऐड करने के बाद मुझे एलएचएस में मुझे वो मिलेगी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। दैट विल बी, अगर मैं इसको ऐड किया तो यहां से क्या मिल जाएगी 0 0 0 0 मिल गया ये। अब इसके बाद बोल रहा है कि यूजिंग दिस एक्सपेंशन या यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। अब मैं इसके हेल्प से ए इनवर्स निकाला, तो सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये मैं जानता हूं। अगर मैं बहुत सारे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका ए आ जाएगा माइनस ये आपका 5i आ जाएगा प्लस ये 7 टाइम्स ए इनवर्स बराबर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां से 7 ए इनवर्स को सेपरेट कर लिया तो वो उधर चले जाएगी, तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस से, सो यहां से अगर मैं ए इनवर्स निकाला तो ये 1/7 5i माइनस से, 5i का मतलब 5, आप लोग जानते ही होंगे 5i का मतलब आप लोगों को क्या होता है 5 0 0 5 यहां हो जाएगी। इसमें a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर लूं 5 में से 3 गया तो 2, 5 यहाँ पे आपका 0 -1 आ जाएगी, फिर ये आपका -1 की जगह पे ये 5 और ये आपका तो आपको -1 ही आ जाएगी, और उसके बाद -1 प्लस 1 आ जाएगी, और फिर आपका इसके बाद जो है आपका ये इसमें अगर 2 से ये आपका 5 -2 तो 5 -2 क्या होगा 3 आ जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने इनवर्स निकाली, मैंने डायरेक्ट इसको निकाल दिया, ऐसी कैलकुलेशन नहीं की। आप यहाँ पे आई के जगह पे 1 0 0 1 पुट करके और ए की जगह पे ये पुट करके अपना सब्ट्रैक्ट कर लेना, मिल जाएगी। मैंने डायरेक्ट कर दिया। चलिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलूं। देखना क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा इसमें केवल चेंज किया है, वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए तो आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या था फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 14 में 3 2 1 1 आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 1, और इसके बाद क्या है फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, इसमें नंबर पूछता है सच दैट आपका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स होगा, ये मुझे पूछ रहा है। चलिए तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूं। ए स्क्वायर अगर मैं निकाला तो फर्स्ट रो में 3 2 1 1 3 2 1 1, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा इस तरह से मल्टीप्लाई होगा 9 + 2 11, फिर इसको मैंने इस तरह किया 6 + 2 8, फिर इसको मैंने किया 3 + 1 4, फिर इसको किया तो 2 + 1 3, ये मुझे मिल जाएगी ए स्क्वायर। अगर मैं स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए किया तो ये जो मुझे मिलेगी वो क्या होगा a इंटू कैपिटल ए मेरा क्या होगा 3 2 1 1, इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगी 3a 2a a। फिर क्या करना है इसके बाद हम लोग बी आई निकालेंगे। बी को अगर आई दैट मींस 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मैं इसके बाद क्या करूंगा b 0 0 b निकालूंगा। फिर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे बोला गया बराबर 0 है तो मैं इस तीनों को ऐड कर दिया। अगर मैं ऐड किया तो इस केस में क्या मुझे मिलेगी एलएचएस में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐड किया तो 11 + 3a + b 11 + 3a + b, यहाँ पे क्या तो 8 + 2a + 0, यहाँ पे क्या आएगा 8 + 2a, इसको मैंने किया तो 4 + a + 0 दैट मींस 4 + a, फिर यहाँ पे मैं करूंगा तो 3 + a + b, तो यहाँ से आ जाएगी 3 + a + b। और ये जो है आपको किसके बराबर है जीरो मैट्रिक्स के बराबर, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। अब यहां से देखिए 8 + 2a = 0, सो 8 + 2a = 0, सो a बराबर आपका क्या आ जाएगा -4। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट में अगर मैं चलूंगा a + b + 3 = 0, सो a + b बराबर क्या होगा -3। सो अगर मैं a का वैल्यू -4 पुट कर दिया तो -4 + b = -3, सो b विल भी क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका -4 हो गया, b का वैल्यू 1 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो आपका है ये 14 उसको मैंने कंप्लीट रूप से कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलूं। देखना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखना क्या है। अच्छा आपका यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, तो
तो वहां पे क्या आया था कि आप लोगों को बी, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें बी बराबर कितना आया, ए बराबर कितना आया था, -4 आया था। और उसके बाद हम लोग जानते थे ना कि नीचे में जो निकला था प्लस बी बराबर -3, इसके जगह पर ए का वैल्यू -4 पुट करेंगे तो बी बराबर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये चीज तो आप लोग देखिए। अब इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर देखना, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है इफ सॉरी 15 14 के बाद 15 में कह रहा है इफ ए बराबर आपका ए एक मैट्रिक्स है जिसका जो एंट्री दिया है वो फर्स्ट रो में 1 1 1 दिया हुआ है, सेकंड रो में 1 2 -3 दिया हुआ, 1 2 -3 दिया हुआ, थर्ड रो में 2 -1 3 दिया हुआ है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि सो दैट ए क्यू -6 ए स्क्वायर, तो मुझे प्रूफ करना है ए क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए -4 आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये आपका सॉरी ये आपको मैंने क्वेश्चन नीचे वाला लिख दिया 5a + 11 आई है, 5a + 11 आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। ये मुझे प्रूफ करना है इसके बराबर जीरो मैट्रिक्स है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ए क्यू है तो मैं ए क्यू फाइंड करूंगा, तो ए स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फटाफट आप लोग सही से निकालेंगे इसको। 2 - 1 3 1 1 1 1 2 -3 2 - 1 3। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मुझे यहां से क्या मिलेगी, इस तरह से 1 1 2 2 2 4। फिर इसको अगर मैं इससे किया तो 1 2 3 -1 2, फिर इसको इससे किया तो 1 -3 + 3 3 + 1 -3 क्या होगा 1, फिर इसको किया तो 1 2 3 और ये आपका 1 हो गया और 2 3 3 और -6 क्या हो जाएगा -3, फिर आपका 1 2 2 जा 4 4 + 1 5 और आपका यहाँ पर कितना है +3 8 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे -6 आएगा -5 और यहाँ पे कितना है -9 -14, फिर आपका 2 और -1 आ जाएगी और फिर 3 2 जा 6 2 और -1 1 और 3 2 जा 6 और 1 क्या होगा 7 2 फिर -2 0 फिर 3 -1 3 -1 क्या होगा -3, फिर इसको अगर मैंने किया 2 और -3 2 और -3 -3 इंटू -1 क्या हो गया 3 3 + 2 5 5 + 9 क्या होगा 14। ये मुझे क्या मिल गया ए स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा ए क्यूब निकालूंगा। अगर ए क्यूब निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए क्यूब मिलेगी और जो कि है आपका 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू ए जो मेरा है वो क्या है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से क्या मुझे मिलेगी, इस तरह से करेंगे तो 4। हाँ तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई 8 7 1 यहाँ पे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या -3 + 8 दैट मींस 5, फिर यहाँ पे -28 तो -28 और यहाँ पे उसके बाद क्या -28 में अगर 5 में
अब मैं क्या करूंगा, ए में 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ए में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे क्या मिलेगी, 5 5 5 5 10 माइनस 15, और फिर यहाँ पे 5 टू 10 और माइनस 5 और 5 3 15, ये मुझे मिल गई 5 है। उसके बाद क्या है, प्लस 11 आई, तो यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस आपका कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस 11 आई इस बीच से निकाल करके कहीं लिख देता हूँ, ये जो मैंने ए स्क्वायर निकाला ना, ऐसा करता हूँ इसी में कहीं लिख देता हूँ, ये आ गया 5 है। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना करने के बाद देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसमें एक और टर्म में लिखता हूँ इसके बाद, वो है आपका 11 आई, 11 आई है वो है आपका 0, 11 आई है तो 11 आई में मेरा क्या आएगा, 1 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ गई। अब यहाँ पे है क्या कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, सॉरी इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट ट्रीट किया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लिया, उसके बाद आपका इक्वेशन थर्ड में आपका आता है ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, अच्छा इक्वेशन सेकंड ये नहीं है मेरा, सॉरी इक्वेशन सेकंड ये है, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, और इसको मैंने इक्वेशन 4 मान लिया। और उसके बाद क्या करता हूं, सो एड 1 2 3 4, इस चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मुझे लेफ्ट में क्या मिलेगी, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0 0 0 0, मतलब 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। आगे मैंने सारे टर्म्स को निकाल के आपको बता दिया। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन इसी में फाइंड करने के लिए बोला, वो करा इसके हेल्प से आप ए इनवर्स फाइंड करके दिखाएं। तो चलिए अब वो बोला है तो मैं वो भी कर लेता हूं। इसमें से कुछ चीज हम लोगों को लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, उस चीज को मैं ही मिटा रहा हूं, देखिएगा, और सब चीज को मैं मिटा देता हूं। जो चीज हम लोगों के लिए यूजफुल है उसको मैं छोड़ रहा हूं। चलिए अब यहाँ पे क्या हम लोगों के लिए है यूजफुल, को देखना, ये चीज मेरे लिए यूजफुल रहेगा ना। जैसा कि आपको बताया गया है कि ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अगर मैं बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका माइनस 6 ए प्लस ये आपका 5 आई या प्लस 11 ए इनवर्स आ जाएगी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। सो अगर मैं यहां से ए इनवर्स निकाला तो मुझे क्या आ जाएगी, 5 आई मतलब 6 ए माइनस 5 आई माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई मैंने क्या देगा 1/11। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपका ए की मतलब 6a माइनस 5i माइनस ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर मैंने कैलकुलेट कर दिया। 5i मतलब 5 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 0 में, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में, और उसके बाद 6a मींस दैट इसमें a में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और उसके बाद जो आएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इनवर्स में निकाला। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। सिमिलर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोग बना लेंगे, सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूं। देखिए अब इसको कर लिए। अब जो है आपका 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखना। 16 में कह रहा है कि a इज इक्वल टू ए, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका फर्स्ट रो 2 -1 1 2 -1 1, सेकंड रो में -1 2 -1 -1 2 -1, थर्ड रो में 1 -1 2 1 -1 2। ठीक, इसमें प्रूफ करने के लिए बोला है ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको 0 मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स भी मुझे फाइंड करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक तो ये प्रूफ करना है तो आप लोग खुद से कर लेंगे, तो बहुत इजी है। जैसे कि इसमें हम लोग ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक सेकंड पार्ट जिसमें है कि आपको कहा है इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा देखना आप लोग ध्यान से, जैसा कि आपको दिया हुआ है ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। मैं क्या करूंगा दोनों मैट्रिक्स में पोस्ट प्री मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा बोथ साइड। तो ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई ए इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इनटू 0 मैट्रिक्स। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा ए इनवर्स 6 ए प्लस 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको फिर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो -4 आई
ये कहां से आ गया, सॉरी, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या होगा आपका 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका जीरो मैट्रिक्स। सो अगर मैं यहां से ए इनवर्स निकाला तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, सारा टर्म उधर चल जाएगी विथ नेगेटिव साइन, या इसी को उधर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगी ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये जो हो गया आपका ये इनवर्स बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ए का जो है कैपिटल ए का वैल्यू ये रख देना है और उसके बाद फिर आप ए का वैल्यू यहाँ पे रखना, ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लेना और आई की जगह पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रख करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये इनवर्स यहाँ से ये भी निकल जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लिया। 16 के बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में बोला है इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3। तो एक जो है ए है जिसका डिटरमिनेंट बराबर नॉट जीरो है, तो क्लियर नॉन सिंगुलर का बोल दिया। उसके बाद बोल रहा है देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है, वेयर ए जो होता है वो n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट होता है। तो जैसा कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे बता दिया कि 3/3 का है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 3-1 दैट मींस क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये आपको कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आप लोगों ने ये समझ गया तो एक और भी क्वेश्चन कहता है इफ ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिसेस, ये एक इनवर्टेबल मैट्रिसेस है, तो इसमें पूछ रहा है कि देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। हाँ तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में जो बता दिया ना वो उसमें क्या क्या था याद रखिएगा आप लोग। मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 बताया था आप लोगों को, उसमें एक जगह मैंने मिस्टेक कर दिया था। एक बुक में पढ़ लिया था 3/3 मैट्रिसेस, ऊपर वाला आधा पढ़ा गया आधा नीचे वाला पढ़ गया, जिसकी वजह से मिस्टेक से थोड़ा सा उसमें कुछ गलत बतवा गया। देखिएगा हम लोग नेक्स्ट में करते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या कि आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने ऐसा ही ना बताया आपको, इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये क्या बोला है कि इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया था, मिस्टेक यही क्या था कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए था, आपको मैं पहले ही बता दिया था कि ये एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये ए आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। तो 2/2 का मैट्रिक्स है तो दो ही रो में ये जाएगा, तो इसका मतलब यही ना आपका कॉमन आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। और उसके बाद फिर इसको अगर करेंगे तो ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से आपको क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने यहाँ पे 3/3 समझ करके यहाँ पर लिख दिया था और यहाँ पे 2-1 कर दिया था, तो वो उसमें 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया। तो समझिए ना वो आपको एक नया क्वेश्चन ही बता दिया हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया। चलिए अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया तो अब जो है आपका ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया। तो अब जो आपका इनवर्स से रिलेटेड टॉपिक्स था वो आपका मैन्युअल रूप से खत्म हो गया। तो मैं फिर अब आप लोगों के साथ अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, इसमें कि पार्टिकुलर मुझे डिस्कस करना है सिस्टम ऑफ दैट मींस जस्ट लाइक इस तरह से समझिए कि एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम लोग अब सीखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा आप लोगों का मैट्रिक्स के मेथड से हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, जो कि आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में, ठीक, बाय।